तो भाई साहब आज की इस वीडियो में हम कैथी मूवी के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्लस वीडियो के एंडिंग में हम एक बहुत तगड़ी थियरी पर बात करने वाले हैं कि कैसे शिवा इस यूनिवर्स के मेन कैरेक्टर विक्रम के टीम को ज्वाइन करेगा ताकि ये सभी लोग एक साथ हो करके इस यूनिवर्स के थैनोस यानी कि रोलेक्स को हरा सकेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। पहले हम मूवी के हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम इस थियरी पर बात करेंगे। तो मूवी के एंडिंग में शिवा जिस गन का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन सभी को मारता है उसका हिंट हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। मूवी के इस सीन में अर्जुन आईजी को यह बताता है कि आपको विश्वास नहीं होगा सर, पर इनके पास सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे एक्सप्लोजिव और हथियार भी मिले हैं। इनके पास एक गैटलिन गन भी है। तो इस सीन में अर्जुन इस गन की बात कर रहा होता है जिसे गैटलिन गन भी कहा जाता है, जो कि मूवी के एंडिंग में शिवा और नेपोलियन के हाथों लग जाता है। जिसके बाद तो फिर जो होता है वो आपको पता ही है। नेक्स्ट, कैथी मूवी में शिवा का कैरेक्टर बहुत हद तक भगवान शिव से इंस्पायर्ड है, जो कि मूवी में एक तरह से कुछ भी नहीं होता है, बट जब वो करने पर आता है तब उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। जैसा कि भगवान शिव के बारे में हमें कहा जाता है, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ उन्हीं से है। अंत से आरंभ तक सब कुछ भगवान शिव ही है। और इसीलिए मूवी में आप बहुत बार ये नोटिस करेंगे कि शिवा के कैरेक्टर यानी कि दिल्ली के बारे में मूवी में बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि वो तांडव कर रहा है, या फिर वो कौन था जो तांडव करके चला गया। भाई वो कौन था जिसने इतना तांडव मचा डाला? कोई आर्मी वाला था क्या? जिसका सीधा कनेक्शन भगवान शिव से होता है, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट, मूवी के इस सीन में हमें इस ड्रग के पैकेट पर एक सिंबल देखने को मिल जाता है। और अगर आपने विक्रम मूवी देखी है तो आपको ये पता है कि ये सिंबल किसका है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये सिंबल किसी और का नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के मेन विलेन रोलेक्स का है। बट कैथी मूवी में हमें किसी के भी मुंह से रोलेक्स का नाम तक सुनने को नहीं मिलता है कि ये ड्रग्स उसका है या फिर ये सिंबल उसका है, बल्कि कैथी मूवी में अर्जुन से लेकर स्टेफन राज तक को यही पता होता है कि ये जो ड्रग्स पुलिस के हाथों लगी है वो पूरा का पूरा माल रंगा और बिल्ला का है। बट मूवी के अंदर ये सिंबल ही काफी होता है हमें ये समझाने के लिए कि पुलिस के हाथों जो ड्रग्स लगा है वो रंगा और बिल्ला का नहीं बल्कि रोलेक्स का होता है, जो कि आगे चलकर हमें विक्रम मूवी के इस सीन में समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, इस डिटेलिंग पर बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। कैथी मूवी में रंगा के कैरेक्टर को पूरी तरह से हाइड रखा जाता है, बट क्यों? मतलब इस पुलिस वाले को भी ये पता नहीं होता है कि रंगा कैसा दिखता है, जबकि ये पुलिस ऑफिसर 900 किलो ड्रग्स पकड़ता है, बट फिर भी उसे रंगा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि वो दिखता भी कैसा है। जबकि इसका एक आदमी 2 साल से रंगा के गैंग में काम कर रहा होता है, बट फिर भी इस बंदे को भी ये पता नहीं होता है कि रंगा कौन है, वो कहाँ है, वो कैसा दिखता है। तो इसके बारे में मैंने बहुत सोचा कि इस मूवी में रंगा के कैरेक्टर को मूवी के एंडिंग तक इतना मिस्टीरियस क्यों रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रंगा ने खुद को इस मूवी के अंदर इसीलिए इतना हाइड रखा है क्योंकि वो सबकी ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था ताकि किसी को भी रोलेक्स के बारे में पता ना चले। जैसा कि मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया भी गया है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के नज़र में रंगा मेन टारगेट होता है और पूरा डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि इस ड्रग कार्टेल का हेड कोई और नहीं बल्कि रंगा ही है। मतलब कि कुल मिलाकर किसी को ये ख्याल भी नहीं आता है कि रंगा के ऊपर भी कोई हो सकता है। बट ये बस मेरी अपनी थियरी है कि कैथी मूवी में रंगा के कैरेक्टर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। बट आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट, मूवी में ये मैडम शिवा के प्रति कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखाती है, जिसके पीछे का रीजन भी शायद आपको पता नहीं होगा। तो ये मैडम ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि शिवा ने उनको अपनी कहानी बताई होगी कि कैसे गुंडे उसकी वाइफ को घसीट रहे थे, उस पर अत्याचार कर रहे थे, जिसके चलते शिवा ने उन लोगों को मार डाला। तो कुल मिलाकर शिवा उन गुंडों को सेल्फ डिफेंस और अपनी पत्नी को बचाने के लिए मारता है, ना कि वो ये सब कुछ जानबूझकर करता है। इसीलिए जब वो जेल जाता होगा तब ये सभी लोग उसका अच्छा बिहेवियर देख करके, उसकी स्टोरी सुन करके उससे अपनापन दिखाते होंगे, उसकी मदद करते होंगे, जैसा कि मूवी में ये मैडम उसके लिए करती हैं। नेक्स्ट, इस मूवी का नाम कैथी है ना कि कैदी, और जब मैंने इन दोनों का मतलब समझा तब मुझे ये पता चला कि लोकेश कनगराज किस लेवल के डायरेक्टर हैं। तो कैदी का मतलब तो आपको ये पता ही होगा, ये उनके लिए होता है जो किसी तरह का अपराध वगैरह करके जेल में बंद होते हैं। बट कैथी का मतलब एकदम अलग होता है। इसका मतलब है इसमें आप किसी तरह की बंदिश या फिर कैद में होते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ जेल के अंदर ही। जैसे में आपको किसी और के इशारे पर चलना होगा, वो जो बोलेगा वो आपको करना होगा, उसके हर एक ऑर्डर को आपको फॉलो करना होगा, चाहे उसमें आपकी मर्जी हो या ना। जैसा कि मूवी में शिवा के साथ होता है, वो अर्जुन के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है बट उसे इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। इन स्टूडेंट्स को भी इस लफड़े में नहीं पड़ना होता है बट वो भी इस पूरे स्टोरी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि बिल्ला को भी इस बंदे के हिसाब से चलना पड़ता है, नेपोलियन को अर्जुन के हिसाब से
चलना पड़ता है और इन स्टूडेंट्स को नेपोलियन के हिसाब से, मतलब कुल मिलाकर मूवी में कोई भी स्वतंत्र नहीं होता है खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए, हर कोई किसी न किसी का कैथ ही होता है जैसा कि मूवी का नाम है। और इसीलिए मैंने कहा कि लोकेश कनगराज बाकी डायरेक्टर से काफ़ी अलग है, उनकी मूवी एक अलग ही तरह की डिटेल्स छोड़ दी है अपने पीछे। नेक्स्ट मूवी की पूरी स्टोरी बस एक रात की है और इसीलिए लोकेश कनगराज यहाँ पर मास्टरमाइंड बन जाते हैं। वो मूवी में हमें किसी न किसी रीजन की वजह से घड़ी दिखाते रहते हैं, टाइम बताते रहते हैं कि ये सब कुछ शुरू कब हुआ था और अभी क्या वक्त हुआ है और कितना वक्त मूवी में हमें ये सब कुछ दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट इस सीन में बिल्ला जिस तरह से ड्रग्स को मिला रहा होता है, ठीक वैसे ही विक्रम मूवी में रोलेक्स भी करता है। तो यहाँ पर रोलेक्स बिल्ला की कॉपी नहीं कर रहा था बल्कि बिल्ला रोलेक्स की कॉपी कर रहा था, क्योंकि रोलेक्स इन सब का गुरु होता है जैसा कि विक्रम मूवी में हमें देखने को मिला। प्लस बिल्ला के पास जैसा हथियार होता है ठीक वैसा ही हमें एक रोलेक्स के पास भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमें यह बताता है कि बूढ़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, जैसे कि संगत में रहोगे ठीक वैसे ही बनोगे जैसा कि बिल्ला बन चुका है रोलेक्स के संगत में। नेक्स्ट इस सीन में राणा एजाज को चाकू मारने के बाद कुछ इस तरह से अपने चाकू को साफ करता है और विक्रम मूवी में ठीक वैसे ही रोलेक्स भी अपने चाकू को साफ करता है, जो कि अगेन राणा ने रोलेक्स से ही सीखा होगा क्योंकि वो उसका भी गुरु है। नेक्स्ट इस सीन में अर्जुन शिवा से ये बोलता है कि अगर वो लॉरी नहीं चलाएगा तो अर्जुन को पता है कि उसकी बेटी कहाँ है, वो बस एक कॉल करेगा और रातों रात उसकी बेटी को किसी और अनाथालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि मूवी के एंडिंग में होता भी है। शिवा अर्जुन की मदद करता है और अर्जुन उसकी बेटी को उसके हवाले कर देता है, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी प्रोसेस वगैरह के, वो भी टाइम से पहले। तो इससे हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर शायद शिवा अर्जुन की मदद नहीं करता तो शायद वो उसकी बेटी को किसी और अनाथालय में शिफ्ट करा सकता था, इतनी पावर तो उसके पास थी ही। नेक्स्ट तो अब हम बात करेंगे उस थियरी के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो मूवी के इस सीन में अर्जुन एजाज से ये बोलता है कि घोस्ट की कोई खबर मिली, और विक्रम मूवी देखने के बाद आपको तो ये पता ही होगा कि घोस्ट कौन है। तो मतलब कुल मिलाकर अर्जुन विक्रम के टच में था, बट ये डिटेलिंग न्यू नहीं है, इस डिटेलिंग को आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो में सुना होगा, तो ये डिटेल नया नहीं है, मुझे भी पता है। बट क्या आपको ये पता कि अगर अर्जुन घोस्ट यानी कि विक्रम को जानता है जैसा कि हम सबको पता है, तो उसने विक्रम को शिवा के बारे में बताया जरूर होगा कि कैसे उसने 900 किलो ड्रग्स को बिल्ला और रंगा के हाथों से बचाया है। और अभी तक में ये सबसे बड़ा सवाल था कि दिल्ली यानी कि शिवा विक्रम के टीम को ज्वाइन कैसे करेगा रोलेक्स के खिलाफ, क्योंकि बाकियों की स्टोरी लाइन सेट है। लियो विक्रम को जानता है और शायद उसके साथ भी है, अमर भी उसके साथ है, बट दिल्ली के बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि वो विक्रम को कैसे ज्वाइन करेगा। तो उसका जवाब भी शायद हमें इस सीन में दे दिया जाता है, मतलब शिवा के बारे में अर्जुन विक्रम को बताएगा, जिसके बाद विक्रम शिवा को अपनी टीम में लेने की कोशिश करेगा, बट शिवा मना करेगा, जैसा कि उसके बारे में मुझे लगता है वो अपनी बेटी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहेगा इन सभी मामलों में फंस करके। और यहीं पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिल जाएगा कि शायद शिवा की बेटी मारी जाएगी, जिसके पीछे रोलेक्स के आदमियों का हाथ होगा, जैसे में रंगा या फिर बिल्ला। प्लस शिवा उनकी नजरों में तभी चढ़ गया था जब उसने रंगा और बिल्ला के प्लान को इस पुलिस स्टेशन के अंदर फेल कर दिया था, और इतना ही नहीं उनके बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था, प्लस उसके ड्रग्स को भी उनसे बचा लिया था। तो वो लोग तो शिवा से बदला लेने जरूर आएंगे, चाहे उसके लिए उसकी बेटी को ही मारना पड़े, जिसके बाद कि शिवा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो विक्रम के साथ हो जाए। बाकी यह बस मेरी अपनी थियरी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।